Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we are going to cover class 11 chapter 1 sets. तो अभी आपने जो बुक अभी स्टार्ट भी नहीं की होगी तो हम अभी से स्टार्ट करने वाले हैं इस बुक के प्यारे चैप्टर 1 सेट्स को। और अगर आपने स्टार्टिंग से ही फुल एनर्जी के साथ अपनी क्लास 11 को स्टार्ट करोगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, बिकॉज क्लास 10th के मुकाबले योर क्लास 11th हैज़ टफ। मैं आपको डरा नहीं रही, बट जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन कि दैट आपको अच्छे से पढ़ना होगा इस चैप्टर को, ठीक है। क्योंकि अब वैसा नहीं चलेगा जैसे आप छोटे होते थोड़ा सा पढ़ लेते थे 10th में भी, मतलब क्या ही आपके अगर आपने PCM लिया और एडिशनल मैथ्स या कुछ ऐसा लिया है तो आपको पता होगा कि ऐसे नहीं चलने वाला कि आप छोटे होते जैसे थोड़ा सा पढ़ लेते थे और वैसा पढ़ लोगे। नहीं, आपको अब ध्यान से अच्छे से पढ़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, NCERT को कवर कर रहे होंगे आपकी इस सीरीज़ में, और NCERT को कवर करने के बाद वी आर गोइंग टू कवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक परिचित जैन की बुक स्मार्ट माइंड्स। सो सबसे पहले आपको स्कूल्स में मोस्टली वही बुक यूज़ हो रही है, दैट्स वाई वी आर कवरिंग दैट बुक, एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी एंड इज़ रिलेटेड टू ऑल द अदर चैप्टर्स। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बड़ा ईजी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, आपकी जैसे एक्सरसाइज होती है उसके पहले कुछ डिटेल्स कवर होती है, तो हम उन डिटेल्स को पढ़ने के बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी तो उसकी डिटेल्स, फिर उसके बाद ऐसे ही हम कवर करेंगे आपके इस चैप्टर को, फिर एक्सरसाइज और जो एग्जाम्पल्स होंगी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस इंट्रोडक्शन को, क्योंकि ये वाला तो ऊपर वाला इंपॉर्टेंट होता नहीं है। सो द concept of set serves as a fundamental part of the present day mathematics. Today this concept is being used in almost every branch of mathematics. Sets are used to define the concepts of relations and functions. The set story of geometry, sequence, probability, sector records and all sets. तो सेट्स में क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है सेट्स का वो सर्व करता है फंडामेंटल पार्ट, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स का। इसको हर एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने के लिए, जो कि आपका सेकंड चैप्टर उसमें आपको पता लगेगा। ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी इन सब में यूज़ होगा। द थ्योरी ऑफ सेट्स इन्होंने डेवलप की थी। ही फर्स्ट इनकाउंट सेट्स, उन्होंने कब सेट्स को डिस्कवर किया था, जब वो डिस्कवर करे प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर कर रहे थे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ठीक है। इस सब में हम बेसिक डेफिनेशंस कवर करेंगे, इसके बारे में आपको इतना कुछ आता नहीं है। सो ये आता है अब इम्पॉर्टेंट बात। सो इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड सच एज ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स। तो हम पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में करते हैं कि कितने, हम रोज लाइफ में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में करते हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम, मैथमेटिक ऑल्सो। सो हम कलेक्शंस में आते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, ये भी एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास कितनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है, वे भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैथमेटिक्स में भी हम कलेक्शंस में आते हैं, किस में आते हैं, कलेक्शंस पे। तो पॉइंट्स, प्राइम नंबर की कलेक्शन। सो मोर स्पेसिफिकली वे एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शन। ज़्यादातर हम कौन कौन सी कलेक्शंस में आते हैं वहाँ पर ये लिखी हुई हैं। सो हेयर यू कैन सी देम, ठीक है। तो हम आते हैं ऑड नंबर कलेक्शंस, जैसे हमारे पास आता है ऑड नंबर कलेक्शन, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर की कलेक्शन, ऑड नंबर की कलेक्शन। फिर रिवर्स ऑफ इंडिया, जैसे हम रिवर्स का नाम लिखते हैं, वो भी क्या आ गया, कलेक्शंस में। वोवल्स कैसे हैं, AEIOU, वो भी क्या हो गया, कलेक्शन ही है ना, वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स की कलेक्शन। ऐसे जो कलेक्शंस होती हैं तो हम बहुत सी कलेक्शन से डेली लाइफ में इनकाउंटर करते हैं। अब इनसे क्या बनेगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, जैसे वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इनमें क्या है, वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे हमें डिफाइन है, हमें पता है कि और नंबर्स कौन कौन से होंगे, लेस देन 10 और नंबर्स कौन कौन से होंगे, हमें पता है कौन से वो डिफाइन है, अनडिफाइन है। अब अनडिफाइन क्या होता है, सो कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड द रिवर गंगा डज बिलोंग टू दिस कलेक्शन। तो रिवर जो गंगा है वो इस कलेक्शन को बिलोंग करती है। हमें मतलब चेक करना होता है, मान लो मैं पूछूं आपसे कि डज 7 बिलोंग्स टू दिस सेट, तो आप बोलोगे येस 7 बिलोंग्स टू दिस सेट। तो आगे पढ़ते हैं, वो भी पढ़ेंगे कैसे बिलोंग्स टू होता है। तो देखो अब ये जो बेसिकली NZ ये आपको लिखा दिख रहा है, मैं बताऊंगी क्या है, और ये बहुत से क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो आपको अच्छे से ये लर्न करना है।
जैसे द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया और अदर, ये तो हमने पढ़ लिया. वी गिव बिलो फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ सेट्स यूज पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स विद. देखो नेचुरल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं बाय एन. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो हमारे ऐसे होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स लाइक अगर हम इधरली साइड चल जाए तो -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इधर भी सो ऑन. तो ये क्या हो गए? हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए. अब set of all rational numbers that can be represented in the form of p over q where q is not equals to 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो इन्फिनिटी और अनडिफाइन हो जाएगा. लाइक 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी विच इज अनडिफाइंड. तो समझ आ गया. तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स. एंड रियल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का कौन सा होता है? रियल नंबर्स में ये सारे आ जाते हैं. रियल नंबर्स में आप धीरे धीरे जानोगे, बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आते. उसके अलावा रियल नंबर्स में इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इसमें सब आ जाते हैं रियल नंबर्स. ठीक है. और अगर हम ऐसे लिख दें z प्लस, तो इसका मतलब क्या है? z प्लस का मतलब है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब सब पॉजिटिव. जो हमने ये लिखे हैं इनमें से सब पॉजिटिव वाले क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे इस वाले सेट में. पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर हम लिख दें क्यू प्लस, तो क्यू में क्या आता था? रैशनल. तो इसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. इस वाले में अगर हम प्लस माइनस कुछ ना लिखे तो इसका मतलब सारे क्यू प्लस में मतलब सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. एंड अगर हम बात करें आर प्लस की, तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है. तो इसका मतलब बताएं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आई सजेस्ट यू टू लर्न दिस सिम्बल्स. The symbols for the special sets given below will refer to throughout this text. Again, the collection of 5 most renowned mathematicians of the world is not well defined. अब हम बात करने जा रहे हैं well defined और not well defined की क्या होती है. Because the criteria for determining a mathematician as most renowned may vary from person to person. Thus, it is not a well defined collection. तो क्या होता है? We shall say a set is a well defined collection of objects. तो देखो अब वेल डिफाइन क्या होता है. अगर मैं आपको बोलूँ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, मोस्ट बेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, और यू कैन से द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. तो देखो अगर मैं 5 बच्चों को खड़ा दूँ, अगर हमारे पास पर्सन है 5 पीपल या पर्सन, तो मैं 5 पीपल लिख लेते हैं. 5 पीपल हैं. तो उनमें से कोई बोलेगा हमारी क्लास का जो टॉपर है वो है, कोई बोलेगा आइंस्टाइन है, कोई बोलेगा, मतलब सबकी वैरायटी ऑफ आंसर होंगे. आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3. तो मतलब ये कोई वेल डिफाइन है. हर एक पर्सन का डिफरेंट व्यू है. ठीक है. एवरीवन हैज़ डिफरेंट व्यू. एवरीवन हैज़ डिफरेंट व्यू. तो उन सब के नज़रिए से कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं, वी कैन टेल. सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट परस्पेक्टिव. सो हाँ, ये सेट एक वेल डिफाइंड नहीं है. कुछ सेट्स वेल डिफाइंड होते कौन से हैं? तो वेल डिफाइंड सेट्स वो होते हैं जिनमें अगर हम बोलें ऑड नंबर्स लेस देन 10 तो सबका एक ही आंसर होगा. तो दैट सेट्स आर वेल डिफाइंड. तो अब आपको आई होप समझ आ चुका होगा. तो कौन से सेट्स वेल डिफाइंड है? अगर होंगे तो हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अगर नहीं है हम बोलेंगे नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. So here what is written that objects, elements and members of a set are synonymous terms. I'll explain you. Wait. Set देखो समझाई देते हैं. मान लो ये है मेरा सेट A जिसको मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 20 30. तो अब जो ऐसे हैं सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है विद इन ब्रेसेस एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. विद इन ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय योर कोमा. तो अब इसमें आप देख सकते हैं जो ऐसे सेट्स लिखे हुए हैं इनमें से जो ये है ये क्या है? इसके एलिमेंट्स. क्या है इसके एलिमेंट्स? इनको एलिमेंट्स भी कह देते हैं और कह देते हैं ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम कह देते हैं बच्चा मेंबर्स. तो ये तीनों टर्म्स क्या है? सिनोनिमस. सिनोनिमस मतलब सेम. तो आया समझ?
एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो आपको पता चला मैंने क्यों कैपिटल ए से डिनोट किया। और जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स वाई जेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी सेट दैट, अगर मैं मानूँ पूछूँ कि ये 10 सेट के अंदर है या ना है या नहीं है, सॉरी, तो 10 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर मतलब बिलोंग्स टू, इसकी जगह आप लिख लो अभी 10 बिलोंग्स, इसके बारे में आपको बाद में समझ आएगा, टू ए। इसमें जो इनका सेट होगा, मान लो एक ए एलिमेंट है जो भी किसी सेट में है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, द ग्रीक सिंबल दिस। हाँ, ये जो ग्रीक सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये बतानी इस फ्रेज के लिए बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू के लिए हम ये ग्रीक सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं, जो मतलब इसका नाम याद करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इज़ यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। थस वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। आपको पता चला मैंने क्यों ऐसा लिखा था। If B is not an element of a set A, we write B does not belongs to A and read B does not belongs to A। अगर वो कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर नहीं है, ये तो 10 है, अगर मैं लिख दूँ 40 इसका मेंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, मैं ऐसे लिखूंगी ना, डज नॉट, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो नहीं बिलोंग करता। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, सिंबल के फॉर्म में हम लिखेंगे 40 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके ऊपर बस ऐसे लाइन, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वैसे बिलोंग टू, डजंट बिलोंग्स टू, आया समझ। तो डजंट बिलोंग्स टू। थस इन सेट वी ऑफ वोवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, तो अगर हम वोवल्स का सेट लिख के समझाएं आपको, ये रहा मेरा वी रिप्रेजेंटिंग वोवल्स का सेट, ए कोई भी ले सकते हैं हम, तो हमने ले लिया ए ई आई ओ यू। और इसमें अगर मैं लिखूँ ए इसमें है, तो आप लिखेंगे यस ए बिलोंग्स टू वी। अगर मैं पूछूं बी बिलोंग्स टू वी, आप लिखेंगे बी डजंट बिलोंग्स टू वी, क्योंकि बी है इसमें नहीं है, ए है, यस है। ठीक है, 3 बिलोंग्स टू पी। अगर प्राइम फैक्टर्स है 30 के, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं हम एक बार। 30, 2 1 5, 3 5 5, तो उसके क्या है, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका एज अ सेट। तो हम इसमें लिखते हैं, कोई भी ले सकते हो ऐसे ना सिंबल्स, हम जैसे प्राइम फैक्टर्स के लिए पी ले लिया, तो आप अपने दिमाग से कोई भी ले सकते हो। सो वी हैव टेकन 2 3 5 इन द एलिमेंट्स, क्योंकि है ही 30 के ये। तो अब देखो 3 बिलोंग्स टू पी है, पर 15 है नहीं। ठीक है, सो अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। इसके लिए मैं आपको रब कर देती हूँ। तो अब क्या पूछा है इन्होंने कि दैट अगर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, सेट्स को 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट विच इज रोस्टर फॉर्म। ये हमारे सेट्स बाबूराम, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर, और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं, टेबुलर फॉर्म। दूसरा तरीका है बच्चा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस फॉर्म्स में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर देते हैं। आप एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, बट एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, बिकॉज कभी कभी ऐसा है ना, असर्शन रीजनिंग में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ डाल देते हैं ऐसे ही। तो रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 7 इज दिस इज। तो देखो अब इन्होंने सेट दिया है इवन नंबर्स। अब हम रोस्टर को समझ देते हैं। रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द ब्रेसेस ऑन ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। तो इन्होंने एग्जाम्पल दी है 7 नंबर्स लेस देन इवन नंबर्स लेस देन 7। तो 7 से नीचे कौन से नंबर्स आएंगे बताओ, इवन नंबर्स। 7 से नीचे देखो कौन से आएंगे, 2 4 6। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स तो यही हुए। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे, हम इनको सेपरेटेड बाय कॉमा लिखेंगे सारे एलिमेंट्स। इनको 3 शर्तें हैं, तो आप बेसिकली देख लीजिए रोस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। ठीक है, एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा
एलिमेंट्स, आप ऐसे ले ना एक बार, आपको ऐसे जब एग्जाम्स में क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे आपको ऐसे सच कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपकी इतनी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। सेपरेट बाय कॉमर्स and enclosed within braces, ऐसी वाली। तो ये होता है। तो देखो ऐसे हमने एक सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। देखो यहाँ पर इनक्लोज विद इन ब्रेसेस ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ये सारे एलिमेंट्स हमने लिस्ट कर दिए इसके अंदर, और कॉमास हमने डाल दिए। ठीक है, उसके बाद जैसे हम सम मोर एग्जांपल्स हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 को डिवाइड करने वाले ये सारे हैं। ठीक है, तो इनको हमने ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, ब्रेसेस के अंदर है ये ऐसे, ब्रेसेस ऐसे इसके अंदर है, कॉमा से सेपरेट किए गए हैं। सबसे पहले तो एलिमेंट्स स्टेट किए गए हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेटेड है, इनको कॉमा से सेपरेट किया गया है, विद इन द ब्रेसेस ये है। सो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। तो देखो इन रोस्टर फॉर्म दिस ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, thus the above set can also be represented by this। तो इसमें ऑर्डर डजेंट मैटर, इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं है। मतलब मान लो मैंने लिख दिया एक सेट है 1 2 3, इसको भी किसी से डिनोट कर देना, लाइक ABC, कुछ भी C से मैंने डिनोट कर दिया, तो मैंने इसमें लिख दिया B। ठीक है, तो अगर मैं इसी B सेट को ऐसे लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी सही है, बिकॉज इसको एलिमेंट्स के क्या है, एलिमेंट्स को ऑर्डर डजेंट मैटर नहीं करता कि ये उस प्लेस पे, वो उस प्लेस पे, वो पर एलिमेंट्स जो हैं तीनों के तीनों होने चाहिए। that is the main thing here, not this doesn't matter that if you are writing one in the center, one in the right side, or one in the left side, that doesn't matter। so the set of all vowels in the English alphabet, ये सारे vowels है English alphabet में, the set of all natural numbers को हमने set ऐसे represent किया in the form of roster form। तो ये तो हमने दिखा दिया, अब ये दिखाते हैं कैसे। तो देखो अगर मैं बोल लूँ all even numbers in the world और ऑल ओड नंबर्स इन द वर्ल्ड, तो आपको कहोगे कितने सारे, आप सारे थोड़ी लिखने बैठ जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे, है ना, तो आपको कई महीने कई साल लग जाएंगे, तो इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं बाबू। तो हम क्या करेंगे सॉरी, सो व्हाट विल डू इज़, मान लो ये मेरा कोई सेट ए, मैं क्या करूँगी ऐसे लिख दूँगी 1 3, ये ऑड नंबर्स का है तो ऐसे लिख देंगे, सो ऑन। तो इसमें हम ये डॉट्स का मतलब क्या है कि दैट दिस सेट इज़ इनफाइनाइट, तो ये एक सेट इनफाइनाइट है, दैट डजंट एंड। तो इस तरीके से हम एक सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। डॉट हमें बताता है कि और नंबर्स इनडेफिनेटली चलते ही रहते हैं। It may be denoted that while writing the set in roster form, an element is not generally repeated. That is, all the elements are taken as distinct. For example, the set of letters represented the word school as C. Here, the order of listing elements has no relevance. तो आप देख सकते हैं अगर इस सेट को, अगर मान लो सेट में जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होते, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया स्कूल। अब स्कूल में जो एलिमेंट्स है मैंने वैसे लिखना है, तो मैंने डी सेट से रिप्रेजेंट कर दिया है, ऐसे लिखा मैंने। क्यों रिपीट नहीं किया? बिकॉज अगर हम रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स को लिखते हैं दैट डजंट कंटेन रिपीटेड एलिमेंट्स, सॉरी ओनली वंस। ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट्स सिर्फ एक बार रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्डर डजंट मैटर, सो वी कैन ऑल्सो राइट इन द मैनर। तो क्योंकि यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर L है, यहाँ पर C, यहाँ पर, तो सारे एलिमेंट्स हैं, सो ऑर्डर डजंट मैटर, सो दीज आर बोथ इक्वल। ठीक है, in set builder form, all the elements of set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. For example, in the roster form, all the elements possess a common property, name each of them is a vowel in the English alphabet, no। so देखो एक बार रीड कर लेना, वैसे मैं आपको एक बता देती हूँ क्या लिखा है इन डिटेल। तो देखो अगर हम एक सेट को लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, अब सेट रोस्टर फॉर्म थी होगी, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं so that all elements have a common property। set builder form में हम एलिमेंट्स को लिस्ट, कोई प्रॉपर्टी लिख देते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जैसे एक सेट इन्होंने रिप्रेजेंट किया V is used to A E I
इसमें वोवल्स वाली प्रॉपर्टी देखो, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सारे इंग्लिश लेटर्स में से अल्फ़ाबेट्स में से वो वोवल्स हैं, है ना। और ये वोवल्स वाली प्रॉपर्टी सिर्फ इन्हीं एलिमेंट से फॉलो हो रही है। कोई भी और एलिमेंट ले लो, डी एफ सी जी, किसी से प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो रही है नहीं। सो एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं दैट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट एंड इज सेटिस्फाइड बाय द ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट। जो ये प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स के सेट है बस उन्हीं से ही सेटिस्फाई हो, उसके बाहर हम कोई भी सेट ले लें उनसे सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, डिनोटिंग बाय वी, हमने कैसे लिखना है, कैसे लिखते हैं इस प्रॉपर्टी को, हम लिखेंगे वी इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवल, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो इसका मतलब होता है, इसमें लिखा गया इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट सेट बाय राइटिंग द सिंबल एक्स। हम एलिमेंट्स को कौन से सिंबल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। सो सेट बाय यूजिंग द सिंबल एक्स, एक सिंबल यूज करके हम एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। एनी और एनी अदर, कोई भी ले सकते हैं, वाई जेड, कुछ भी आपका जी करता आप यूज़ करो, इसमें आपकी इच्छा, और तो कहीं आपको इच्छा मिलती नहीं है तो यहाँ पर हम आपको इच्छा दे रहे हैं। विच इज़ फॉलोड बाय कॉलन। कॉलन का मतलब क्या होता है, कॉलन आफ्टर साइड वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोजेस्ड बाय द कॉलन का मतलब क्या होता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज अ सच दैट, एक्स इज सच दैट, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, सच दैट, ठीक है। और इसके आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन हम राइट करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी है। तो हम इसके बाद लिखते हैं कि एक्स की क्या प्रॉपर्टी है। एक्स कोई भी एलिमेंट को हम एक्स क्या है, सिंबल है, ठीक है। एक्स क्या है, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट, एलिमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं सिंबल एक्स की मदद से कि कौन कौन सा एलिमेंट है सेट का। तो वोवल इंग्लिश ये, फिर उसके बाद हमने कॉलन डालने के बाद एक्स, फिर एक्स लिखने के बाद उस एक्स की प्रॉपर्टी लिख देनी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है। After the sign of colon, we write the characteristic property possessed by the elements of the set and then enclose a full description. फिर हम पूरी डिस्क्रिप्शन को within the braces enclose कर देते हैं। क्या मैं इनको भी लिख के दिखाऊँ आपको, लिख के दिखाऊँ? तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, we write the symbol x लिखते हैं, फिर लिखते हैं कॉलन, ऐसे आपको पता लग जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। देन कैरेक्टरिस्टिक, देन इनक्लोज विदिन। अभी और भी इसमें ऐड हो जाती हैं क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो और कुछ आप ऐड नहीं कर सकते, आप इन्फिनाइट एंड ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं, बट सेट बिल्डर फॉर्म में और भी बहुत कुछ ऐड होता है जो आप एग्जाम्पल से समझेंगे। इनक्लोज विदिन ब्रेसेस, ठीक है। तो ये आपकी चार प्रॉपर्टीज है। द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट वी रीड एज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। हम इसको रीड कैसे करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो अगर एक्स इसको हम कैसे, एक्स इज सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, हम इसको कैसे करते हैं, द सेट ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे करते हैं, द सेट ऑफ ऑल, आएगा हमारे स्कूल में ऐसे रीड करता है एक्स इज सच दैट, तो मेरे को वैसे याद पड़ी है। अब मतलब उसमें इतना कुछ फ़र्क नहीं होता, बट आप इस हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से कर लेना, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स इज वोवल ऑफ द इंग्लिश, ऐसे इसको रीड करते हैं। तो ब्रेसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ब्रेसेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, कॉलम तो मेरे को बता दिया सच दैट, तो इसका ब्रेसेस का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, द सेट ऑफ ऑल, और कॉलन का मतलब तो मैंने बता दिया सच दैट, ठीक है। अगर ए है, ए इज इक्वल्स टू एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऐसे 3 बिटवीन दिस 3 and 10, ठीक है। X lies between 3 and 10. Hence the number 4, 5, 6, 7, 8, 9 are the elements of set A. तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे देखो,
3 से बड़े 4 5 6 7 8 और 10 से छोटे 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर अगर इज इक्वल टू ऐसे होता तो हम 3 भी इंक्लूड करते और 10 भी, अगर नहीं है तो हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। इफ़ वी डिनोट द सेट्स एलिमेंट ए बी सी अबव इन रोस्टर फॉर्म, अगर इनको रोस्टर फॉर्म में लिखे, ठीक है। इफ़ वी डिनोट द नहीं, जो रोस्टर फॉर्म में हमने एलिमेंट्स लिखे हैं उनको, ये वाले, अगर हम इनको लिखें इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म तो कैसे होंगे। एक हमने 42 डिवाइड वाला किया था, हम लिखेंगे x इज सच दैट द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ही लिखे हुए हैं, वरना तो इंटीजर्स और रैशनल बहुत कुछ होता है, तो हमने सिर्फ नेचुरल नंबर्स किए हैं। फिर y सच दैट y इज वो वाला, जो ये वाला सेट था हमारा, दिख रहा होगा आई होप सो। तो ये वाले को ऐसे रिप्रेजेंट किया दैट y इज सच दैट y इज the set of all y is such that y is a vowel in the English alphabet, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वोवल, तो ये ऐसे ही ऑड नंबर्स वाला है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हमने बहुत ही डिटेल में सारी एक्सप्लेनेशन को समझ लिया है। सो वी आर गोना स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। तो देखो इसमें क्या है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन से इनमें से सेट्स हैं, जस्टिफाई और आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई करो क्यों है क्यों नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो सारे मान लो अगर हम इन्होंने पूछे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो कौन सा वो बताओ। मान लो कोई भी सेक्टर है, एम इज इक्वल्स टू जनवरी, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक लिखा देती हूँ, बाकी मैं आपको बता दूँगी कैसे करनी है। देखो जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सो यहीं पे हो जाता है क्लोज। सो ये हो गए। अब ये सेट है या नहीं है क्योंकि क्यों है सेट, बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, कोई भी ऐसा नहीं है कि अब कोई बंदा आके कह देगा नहीं जी मार्च भी है। क्यों है भाई, जो है वही है, इसमें से किसी का प्रोस्पेक्टिव डिफर नहीं करता। सो येस इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब देखो अगर मैं बोलूँ मेरे लिए तो कोई और मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे, शेक्सपियर जी होंगे और बहुत से राइटर्स होंगे, आपके लिए कोई और होंगे, तो हम सबके प्रोस्पेक्टिव डिफर करते हैं। सो नो इट्स नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट अ कलेक्शन। सो हमें ये लिख दो बस, नॉट अ कलेक्शन ऑफ well defined objects। the team of 11 best cricket, सेम आपके लिए होगा रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, है ना, बहुत मोहम्मद शमी, और मेरे लिए हो मतलब कोई भी 10 ऐसे गिन लो, और मेरे लिए अर्शदीप सिंह हो, श्रेयस अय्यर हो, और बहुत से हों, तो आप सबके अलग है, मेरे सबके मतलब मेरे लिए जो बेस्ट क्रिकेटर है वो अलग है, कोई और तीसरा बंदा आ जाएगा उसके अलग है। सो इट्स ऑल्सो डिफरिंग। सो अब लिख दो सिमिलरली, बैट्समैन की बात आ गई, मैंने बॉलर्स भी बता दी है। सो अब देख लेना, मतलब मेरा समझाने का तरीका वही था। सो नो सेम रीजन लिख देना। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो ये क्या है, अब मत कंफ्यूज होना, जो आपकी क्लास में बॉयज़ हैं तो आपकी बात हो रही है, अगर मेरी क्लास में जो बॉयज़ हैं मेरी बात, हमारी क्लास के बॉयज़ की बात हो रही है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो वेल डिफाइंड है कि जो बच्चे हैं, अगर आपके क्लास के किसी और बच्चे को गए तो वही सेम आएंगे। तो या यस, तो रीजन सेम मेंशन करना, बिकॉज इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो ऑल नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे ही होंगे 1 2 3 4 सो ऑन अब 100 तक, तो वो भी सेम ही होंगे। अगर हम दुनिया के 10 बच्चे खड़ा दें और 10 को कह दें कि यार यू हैव टू टेल द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो
वो बच्चा एक अलावा जिसको पता ही नहीं नेचुरल नंबर्स क्या है, बाकी सबके आंसर तो सेम ही होंगे. सो या इट्स द कलेक्शन ऑफ. आपको ये नहीं मत लिख के आना क्योंकि जिसको पता ही ना हो तो आपको ऐसे कंसीडर करना पता है. ठीक है. अब कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय दी मुंशी प्रेमचंद. तो देखो अब बहुत से बच्चे इस वाले में कंफ्यूज होंगे. क्यों होंगे? देखो कोई कोई और नॉवेल्स लिख देगा, मतलब ये नॉवेल्स तो उनके सेम ही है ना, बहुत सारे नॉवेल्स हैं. तो अगर उनके नॉवेल्स टोटली हम एक लिखें एक सेट और दूसरा लिखे दूसरा सेट, तो नॉवेल्स तो उनके वही वाले आएंगे जो उन्होंने लिखे हुए हैं. तो इट इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. येस इट इज़ अ, लिख देती हूँ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेम ही होगा बिकॉज इवन इंटीजर्स सबके लिए एक ही होंगे. सबके बच्चे जिनको पता होगा क्या है, मतलब आपको ये नहीं भी सोचना. तो जितने भी बच्चे होंगे सबके लिए, जितने भी इंसान कुछ भी किसी को भी पूछ लो तो सबके लिए एक ही आंसर होगा, इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स के लिए. तो यस रीजन. नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो सारे वेल डिफाइंड है क्योंकि अगर मैं सारे गिनने बैठ जाऊँ और आप सारे गिनने बैठ जाओ, आप सब लिखने बैठ जाओ, तो एक ही आंसर आएगा. ठीक है, एक ही आंसर आएगा, कोई और नहीं कुछ और बोल दे कोई. येस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स. अब देखो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है. अगर आप डरते हो छोटी सी छिपकली से तो आपके लिए वो डेंजरस है, और मैं छिपकली से नहीं डरती, मैं शेर से डरती हूँ और बहुत से जानवरों से डरती हूँ, पर मैं छिपकली से नहीं डरती. तो अभी और मतलब आपकी कोई और आप किसी से डरते हो, मैं किसी और से डरती हूँ. सो दिस इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. नो, बिकॉज इट्स नॉट अ collection of well defined objects. क्या हो गया इसको? ठीक है. नेक्स्ट, अब लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट. एक ए सेट है जिसको ऐसे कुछ गिवन है, ये 1 2 3 4 5 6. ठीक है. इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस. इसको मैं इसके ऊपर ही कर देती हूँ ना. ठीक है. तो अगर तो ये मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वो जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो इस सेट में है, और इसका मतलब कि जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सेट में नहीं है. मतलब वो वो एलिमेंट इस सेट को नहीं बिलोंग करता तो ये, अगर वो एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है तो ये. देखो 5 इस सेट में है या नहीं है, बताओ. 5 इज इन दिस सेट और नॉट. 5 इज इन दिस सेट. तो कौन सा सिंबल ऐड करेंगे? ऐसा ग्रीक सिंबल. और अगर 8 है इस सेट में नहीं है तो क्या करेंगे? ऐसा. 0 इस सेट में है, 0 नहीं है तो ऐसा. 4 है जी है. 2 है जी. 10 है, नहीं है जी. तो हमने इतना इजी से कर दिया. सो दिस इज लाइक वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. हम इन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. तो ये है जो आपका कुछ ना कुछ आपको थोड़ा टफ लगे, बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन इजीली. सो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. सो कैसे है? एक्स इज सच द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर जो इनके बीच में आता है. तो देखो अगर मैं इस सेट को लिखने बैठूं तो कौन से इंटीजर्स की बात हो रही है? सर नहीं, रुक जाओ, पहले हम लिखते नहीं हैं, पहले सेट को क्या करते हैं, समझते हैं, डिकोड करते हैं. ठीक है. सो एक्स इज एन इंटीजर है. इंटीजर आपको पता है ना, मैंने कौन से बताए थे? ऐसे 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 ऐसे, सोन हेयर ऐसा. ठीक है. तो यहाँ से भी चलते रहते हैं, यहाँ से भी चलते रहते हैं. ठीक है. तो इंटीजर्स बिटवीन -3 ले लो और -3 के बराबर भी. तो यहाँ पे -3 ले लो और इधर ले लो 3 7. मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ. ठीक है. 4 5 6 7. अब
आपके लिए आती है एक ट्रिकी थिंग जो मैंने आपको एक बार बता चुकी हूँ मैं वीडियो में, तो आपने देखी होगी अच्छे से, ध्यान से पता होगा, देन यू विल डेफिनेटली टेल। तो इनके बीच में इंटीजर्स बताने हैं, तो इंटीजर्स -3 या फिर इजिकल टू का साइन मतलब -3 को भी इंक्लूड करना है, तो -3 आ जाएगा। देखो अब लिखो इस सेट को, यार क्या हो रहा है, छोड़ो, ऐसे लिखते हैं, इस ए सेट को लिखते हैं ऐसे। तो कैसे लिखेंगे, -3 इंक्लूड होगा बिकॉज यहाँ पर इजिकल टू का साइन अलॉन्ग विद दैट है, तो -3 -2, यहाँ से चल पड़ो, -1, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 3 4 5 6। अब बताओ 7 आएगा क्यों नहीं आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर इजिकल टू का साइन है। अगर इजिकल टू का साइन होता तो हम लिख देते, आया समझ? तो नेचुरल नंबर्स बताए थे जो 1 2 3 एंड सो ऑन हो, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो और चलते जाए। तो बी सेट में सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो लेस देन 6 कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो हम ये वाले सेट्स को लिख देंगे। सी, X is a 2-digit number, so the sum of the digits is 8। आएगा मज़ा। 2-digit नेचुरल नंबर, 2-digit नेचुरल नंबर तो आपको पता है, मैंने बता दिया। और 2 डिजिट का मतलब 2, लाइक 1 2 ऐसा कुछ 2 हो, जिसमें से अगर हम दोनों को प्लस करें, अगर जैसे इसको प्लस करें, ये 2 डिजिट 44 नंबर है, अगर इसके डिजिट्स को प्लस करें तो आंसर आए 8। तो कैसे होंगे देखो इसमें से अगर हम 2 डिजिट ऐसे ले लें जिसमें 0 है और 8 है, ये तो 1 डिजिट बन गया ना। अगर किसी भी 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर या 4 के अगर 0 आ जाए तो वो 1 डिक्रीज हो जाए। 2 डिजिट नंबर है तो ये 1 डिजिट बन गया क्योंकि इसके आगे 0 आ गई, तो 0 8 तो नहीं होगा। तो क्या होगा, इसकी जगह कर दो 1, इसकी जगह कर दो 7, तो 17 होगा। यहाँ पर इसमें एक और प्लस कर दो, इसमें एक और घटा दो, 26 प्लस करके देख लो 8 आ रहा है, ठीक है। बाद में मत मेरे को बोलना कैसे कराया। 3 5 35, इसमें एक प्लस दूसरे में एक माइनस, ऐसे सॉरी क्या हो रहा है यार, ठीक है। तो 4 4 और दूसरे में से एक करो प्लस, दूसरे में घटाओ, फिर इसमें करो एक प्लस, इसमें घटाओ, फिर इसको ऐसे ना साइड में कर दो, और इसके बाद इधर से करो एक प्लस, इसको करो ये ऐसे, और 8 0। चमका या नहीं चमका, देखो चमका या नहीं चमका। देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रह गया हो, देख लो एक बार ध्यान से कि हमने सारे एलिमेंट्स कर दिए स्ट्रिक्ट से। सो यू हैव टू अपने खुद भी अपना दिमाग ऐसे लगाना है। सो अब x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, ठीक है, प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो 60 को लिख लीजिए यहाँ पर, छोटे होते से करते हैं ना वैसे छोटी क्लासेस में, 2 3 1 5 3 5 5 1, तो लिख लिया। अब इनको लिख दो। और मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेड एलिमेंट्स ओनली वंस, तो यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो क्या हुआ, d इज इक्वल्स टू 2 3 5, 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो अब जो मैं बता रही हूँ वही अगले क्वेश्चन में आ गया कि रिपीटेड एलिमेंट ओनली वंस। अब इसमें रिपीट हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वर्ड्स, हम उनको बस एक बार इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बड़ा ही सिंपल चैप्टर, बड़ा ही सिंपल। तो ट्रिग्नोमेट्री T R और कॉमा से लिखना, ऐसे मत सेम वर्ड लिख देना, बस रिपीटेड वंस करना था तो मतलब कॉमा हटा दो, नहीं जी। प्रॉपर्टीज बाकी तो फॉलो होंगी रोस्टर फॉर्म की, जो मैंने 3 बताई हैं आपको। T G O N, अब O दोबारा आ गया तो O हम नहीं लिखेंगे। M E पहले नहीं आई ना, तो T आ चुका है, R भी आ चुका है, Y नहीं आया। तो एक बार चेक कर लेना दोबारा कोई वर्ड रह ना गया हो, और कोई वर्ड ऐसा ना हो जिसकी बारी ना आई हो, हम उसको छोड़ दें। तो F इज अ सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द लेटर, बस वही प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो एक बार आएंगे। तो B E
टी, अब ई ये टी एक बार आ चुके तो दोबारा नहीं आएगी, ये ए जो है बेटर वर्ड की वो एक बार पहले आ चुके तो नहीं आएगी, तो यहाँ पर बस आ रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हमने सेट बिल्डर से रोस्टर किया, अब रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। चलो ये आपको थोड़ा शायद टफ लगे बच्चा, बट हम लगने देंगे। यहाँ पर कोई मिस्टेक है एनसीईआरटी की, यहाँ पर वो वाली ब्रैकेट आएगी, कर्ली ब्रैकेट, ये जैसे ये ब्रैकेट है ना, अब यहाँ पर वाइट मार्कर है तो मैं चेंज क्या ही करूँगी, तो यहाँ पर इस वाली चीज़ पे यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट आएगी। एनसीईआरटी मिस्टेक है तो ठीक कर लेना, क्योंकि बाद में जब आप सेट चैप्टर फर्दर पढ़ोगे तो इसका कुछ मतलब है। ठीक है, तो राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो लिखो पहले ऐसे, सेट को ए नाम दे दो हम। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, हमने बताया था ना कैसे लिखना है, पहले एक्स फिर कॉलन फिर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है कि देखो इनमें क्या कॉमन है, 3 6 9 12, ये सारे 3 के टेबल पे आ रहे हैं, आपको भी लग रहा है। हाँ, तो देखो कई बच्चे तो कुछ और मेथड से लिख देते हैं कि द एक्स इज डिविजिबल बाय दिस दिस दिस, तो मैं आपको सौखा तरीका बताती हूँ जिससे आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाए। इनको एन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, जैसे 3n3 है ना n, तो ऐसे लिखने की कोशिश करो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो 3 की पावर n, ऐसे टर्ली क्वेश्चन तो लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। एनसीईआरटी के पीछे भी ऐसे ही आंसर्स हैं, तो मैं आपको इस तरीके से करा रही हूँ, वरना x इज डिविजिबल बाय 3 वेयर है ना, ऐसे कुछ आ जाएगा, मैं बता दूंगी बस तरीके से, वो बाद में बता देंगे। तो पहले आप इस तरीके से करने की ट्राई करो, हम आगे जो फर्दर चैप्टर करेंगे तो वैसी प्रॉपर्टीज भी आपको देखने की मिल जाएंगी। तो x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। ठीक है, वेयर, अब ये भी आपको प्रॉपर्टी में मेंशन करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी सभी से सेटिस्फाई हो, उसके बाहर किसी से ना सेटिस्फाई हो, तो इसके लिए बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्या अगर नेचुरल नंबर्स ना हो कुछ और आ जाए, इंटीजर्स आ जाए, तो वो तो -3 भी हो जाएगा, तो बस इन्हीं एलिमेंट से सेटिस्फाई हो, तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स और n की वैल्यू क्या, n और ऐसे एंड लिख दो, एंड जो n की वैल्यू वो कैसे है, 1 इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ये क्या भूल जा रही हूँ मैं, तो देखो 1 के बीच में और 1 के इक्वल भी है, और 4 के बीच में और 4 के इक्वल भी है। अब मैं आपको चीज़ समझाती हूँ, अगर हम ये दोनों प्रॉपर्टीज मेंशन अगर सिर्फ एक मेंशन कर दें, मान लो आप अब न्यू हो और आपको इतना पता नहीं है, तो देखो अगर मान लो हम ऐसा ना लिखे तो n का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, n कोई भी हो सकती है, बस n का मतलब कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर ना लिखे, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स रैशनल नंबर कुछ भी हो गया, तो -3 आ जाए, तो वो तो इस सेट में है नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं सेटिस्फाई हो रही, और अगर हम ऐसा ना लिखे तो इसका मतलब ये n किसी से भी है, मान लो n 0 भी हो सकती है, n 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, तो 3 7 21 हो जाएगा, तो ये उस सेट में है नहीं। तो बच्चा ध्यान से 2-3 प्रॉपर्टीज मेंशन कर दो, बट उससे अंदर सारे एलिमेंट से सेटिस्फाई हो और उसके बाहर वाले किसी भी एलिमेंट से सेटिस्फाई ना हो, तो ऐसे लिखने की ट्राई करना। थोड़ा टाइम लग रहा है, नो बहुत लंबी वीडियो जा रही है, पर मैं चाहती हूँ आपके 100% एक्यूरेसी आने की कोशिश कर रही हूँ आपके। सो सेट 2 हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज बी। ये देखो 2 4 6 8 16 32 क्या है, ऐसे नहीं हो रहा है कि आपको लग रहा है कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, ऐसा नहीं कुछ लग रहा, 2 की पावर 5 32। तो या इस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 2n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एंड एक्स क्या है, एक्स सॉरी n क्या है, 2 की पावर n की पावर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से भी, देखो 1 से भी आ रही है ना, सो और दूसरी तरफ कहाँ तक जा रही है, 5 तक। थर्ड है
ये 525 125, ये आपको क्या लग रहा है? 5 की पावर n वाली बात है, जैसे 2 की पावर n, वैसे 5 की पावर 1 लिख दो तो 5 की पावर 2 लिख दो 25, 5 की पावर 3 लिख दो 125। तो आपको एनालाइज भी करना आना चाहिए। लिखो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 पावर n वेयर x बिलोंग्स टू x नहीं आएगा यहाँ पर ना, n आएगा, n गलती से मैंने लिख दिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की पावर कहाँ तक जा रही है? तो 5 की पावर 4 625 है, तो 4 तक जा रही है, और 4 भी x 5 की पावर 4 भी इंक्लूडेड है, तो दिस ऑल्सो यू हैव टू डू। और इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट करना है 2 4 6 and so that। देखो ये सेट इनफाइनाइट है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास डॉट्स है, तो इसको थोड़ा लिखना इजी है क्योंकि इसकी लिमिट्स थोड़ी सी इजी है। तो देखो कैसे लिखना है इसको, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नंबर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर है, जैसे इवन नंबर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ही आ रहा है, मतलब कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा, कोई पावर में तो नहीं आ रहा, मतलब सॉरी पावर में कह दिया, ऐसे तो नहीं आ रहा PN फॉर्म में, तो ये क्या नेचुरल नंबर्स ही है, और इनफाइनाइट है तो हम ऐसे लिख दिया। अब 5th, ये देखो क्या हो रहा है, समझो, ध्यान से एनालाइज करो, आपको पता लग जाएगा कैसा ये। अब इसमें कुछ 2 की पावर n, कुछ 5 की पावर n की बजाय क्या है, n की पावर 2। नहीं समझाया? देखो x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n पावर 2। अगर हम 1 पुट करें, उसका स्क्वायर क्या आया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो ऑन, 10 का स्क्वायर 100। समझाया ना? और इतना समझाया, और उसके बाद x क्या है, सॉरी n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा इक्वल टू है एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज वी आर नाउ गोना डू इज और क्वेश्चन नंबर 5th। सो इसमें क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि इस सेट के अंदर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उसको लिख दो। यस, इट्स क्वाइट सिमिलर टू कन्वर्टिंग सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म, और हमने इसमें एलिमेंट्स करते हैं जो भी इसमें सूट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है और नेचुरल नंबर्स। तो देखो और नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको ऐसे रीड करना, मैंने बताया था, सेट ऑफ ऑल एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इस वीडियो में। तो लिस्ट कर दो ए इज इक्वल्स टू, तो देखो ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले और नंबर कौन सा आ रहा है 1, फिर कौन सा आ रहा है 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7। इन्होंने एंडिंग पॉइंट तो नहीं बताया ना, तो हम क्या करेंगे सोन लिख के ब्रैकेट लगा के काम खत्म। सो b इज इक्वल्स टू x इज एन इंटीजर मैं बहुत बार फिर बता चुकी हूँ आपको, -2 -1 इधर से भी चलते रहते हैं, इधर से भी चलते रहते हैं, और 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इधर से भी चलते रहते हैं और इधर से भी, ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 और ऐसे नंबर्स इंक्लूड करते हैं, और इंटीजर्स नॉट इन रैशनल नंबर्स। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है इसमें, बस ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इनके बीच में बताने हैं हमें इंटीजर्स। अब अगर आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, देखिए कि यह क्या है, मतलब इंटीजर्स का है। तो देखो इंटीजर्स में ऐसे नहीं होता p/q फॉर्म। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3/5, तो ये क्या एक रैशनल फॉर्म है। अगर हमें रैशनल नंबर्स के बीच में इंटीजर्स दिया है तो आप कंफ्यूज मत होना, यू हैव टू फर्स्टली कन्वर्ट देम। तो हमें पता है डिवाइड ऐसे करते हैं ना, तो देखो 0.5 आ गया आंसर, 0.5 आ गया। अगर हमने इसको डिवाइड करा, तो पहले इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं। तो क्या है -0.5 और बहुत नॉइस आ रही है यार बात से, 2 9। तो देखो कैसे आएगा, 2 4 ज़ा 8 बचा 1, 2 5 ज़ा 10। तो कर लेना ऐसा। तो एक्स की लिमिट क्या आ रही है -0.5। तो -0.5 अगर मैं आपको नंबर लाइन पे इसको शो करने की कोशिश करूँ ना, तो ये आपका 0 है,
ये -1 है, ये -2 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो -0.5 से बड़ा हो, देखो 0.5 से बड़ा, तो देखो आपको पता होगा कि जो बड़े होते हैं, अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो -2 बड़ा है या -1, तो -1 बड़ा है, क्योंकि इसमें से उल्टा रोल होता है नेगेटिव में, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं 2 बड़ा है या 1, तो कौन सा बड़ा होगा? 2, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। तो इधर ग्रेटनेस बढ़ती है और इधर स्मॉल, लाइक ट्रिक है कि यहाँ पर छोटे छोटे होते जाते हैं इंटीजर और यहाँ बड़े बड़े। तो आपको क्या चूज़ करना है? 0.5 से बड़े, तो 0.5 यहाँ पर कुछ आएगा, -0.5 है तो यहाँ पर कुछ आएगा इससे बड़े, तो इधर चलते जाओगे। और 4.5 से छोटे, तो 4.5 यहाँ पर कुछ आ रहा होगा, तो इससे छोटे, तो यहाँ से लेके यहाँ, तो यहाँ से ये हमारी 4.5 तक यहाँ तक आ गई। और इसके अंदर सारे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स मतलब कोई फ्रैक्शन में ना हो, तो हम 0.5 तो इंक्लूड करेंगे नहीं, हम क्या इंक्लूड करेंगे? 0 1 2 3 एंड 4। 4.5 से पहले वाला कौन सा नंबर है? तो ये, क्योंकि 4.5 ग्रेटर है, तो ये 4 नंबर आएंगे। तो सेट बी को कैसे लिखेंगे? बी इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। माइनस वाला कोई आया ही नहीं इसमें, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। अब x इज़ एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, या तो 4 से कम हो या 4 के बराबर हो, पर हो क्या? इंटीजर। अगर आपने देखा ना क्वेश्चन को ऐसे पकड़ के ले गए और आपने क्या लिख देना? नेचुरल नंबर्स भी आपने अकेले नेचुरल नंबर लिख देना है, पर इस क्वेश्चन में इंटीजर्स है। सबसे पहले आप देखो कौन से नंबर्स आर लेस देन 4, मैं इधर लिख के दिखा देती हूँ। 4 के स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर 4 से कम हो, देखो 0 का स्क्वायर 4 से कम होता है, हाँ जी। तो इंटीजर्स इंक्लूड करने हैं, तो हमने 0 भी इंक्लूड करनी है। और देखो -1 का स्क्वायर क्या हो गया? -1 का स्क्वायर क्या हो गया? -1 का स्क्वायर हो गया 1, विच इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 4। -2 का स्क्वायर विच इज़ 4, विच इज़ इक्वल टू 4, तो ये भी इंक्लूड है। और 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, विच इज़ लेस देन 4। देन 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, विच इज़ लेस देन 4। अगर 3 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर ले ले तो वो दोनों का 9 ही आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 4। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये नहीं लेंगे, और ये हम 5 नंबर्स ले लेंगे। तो सी इज इक्वल्स टू योर -2, ऐसे लिखा करो ऑर्डर में ना, आपका अच्छा रहेगा। वैसे तो ऑर्डर डजेंट मैटर हेयर इन द सेट, बट इफ़ यू राइट लाइक दिस देन इट्स लाइक कम्प्लीटली लाइक इन द सेंस, लगा कि हाँ बच्चे ने सेंस में लिखा है। सो मेरा प्रेफरेबल वे ये है। अब नेक्स्ट है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो मैंने आपको बताया कि जब ऐसा करते हैं और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स डजंट रिपीटेड एलिमेंट्स ओनली वंस, सो हाउ राइट इज लेटर इन द वर्ड। कोई भी लेटर ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि कोई वोवल ले लें, कॉन्सोनेंट कुछ भी ले लो। तो क्या करेंगे? LOYA। अब L लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, बिकॉज L इज रिपीटेड और रिपीटेड एलिमेंट्स ओनली वंस, तो दिस इज योर आंसर। अब X is a month of a year not having 31 days. So X एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं है। 31 नहीं है मतलब 30 हो सकते हैं, और एक मंथ होता है फेब जिसमें 28 होते हैं। तो ये महीने, और हम जैसे सब है ना अपने हाथों पे जैसे होते हैं ना, वहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च से सब कुछ करते हैं। सो ऐसे मदद से आप पक्का करोगे, आई नो। सो कर लो अब। तो सबसे पहले स्टार्ट कर दिया जनवरी, जिसमें 31 डेज होते हैं। फिर आ गया फेब जिसमें 28 या 29 डिपेंडिंग ऑन लीप ईयर होते हैं, ठीक है। मार्च ये वाई कैसे होगी, और मार्च में तो 31 होते हैं, अप्रैल में होते हैं और 30, देन जून, देन योर सितंबर, फिर उसके बाद आता है नवंबर, ठीक है। इसको कैपिटल से लिख लो, सारे कैपिटल से लिख रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो हो गया ये बस। अब नेक्स्ट सेट है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। तो उसको करने से पहले थोड़ी सी डिटेल्स जान लो, डिटेल्स लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। सो कॉन्सोनेंट, देखो इसमें ये नहीं है कि हम वोवल्स इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले आप ABCD लिख लो, आती है ना सबको, ABCD
FGHIJKLMNOP, तो उन्होंने कहा कॉन्सोनेंट, पहली कंडीशन है कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, तो हम सबसे पहले जो भी वोवल्स हैं उनको काट दो, AEIOU, और विच प्रोसीड्स के प्रोसीड कर रहे हैं, तो यहाँ मतलब प्रोसीडिंग के, तो के से पहले, इसका मतलब योर के विल नॉट बी इंक्लूडेड, प्रोसीड्स लिखा, प्रोसीड मतलब पहले, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट्स आएंगे, तो लिख दो अब सेट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो योर एफ सेट इज, यहाँ पर एक बॉक्स बना के लिख देते हैं, एफ इज इक्वल्स टू B C D F G H J, ठीक है जी, हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So match the set on the left in a roster form with the same digit set on the right described in a set। तो इधर रोस्टर फॉर्म में सेट गिवन और गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें मैच करना है कि कौन से मैच कर रहे हैं, लाइक उसी सेट को हमने दोनों में लिखा हुआ है, तो आपको उस सेट को मैच करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इधर वाले सेट को इधर कन्वर्ट करके देखेंगे और इधर को इधर। सबसे पहले देखो इधर से तो हम कुछ समझ आएगा नहीं, तो हम इधर राइट साइड को लेते हैं। x इज अ प्राइम नंबर एज ए डिविजर ऑफ 6, तो प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 6, तो ऐसे ड्रॉ कर लेगा, मैंने बताया ना आपको 2 3 6 3, तो देखो 2 और 3 आ रहा है इसमें, और क्या है प्राइम नंबर, तो 2 और 3 आएगा, और जिस सेट में 2 और 3 है, तो देखो कौन से सेट में 2 और 3 आ रहा है, क्या हो गया, कौन से सेट में 2 और 3 आ रहा है, तो इस वाले सेट का आंसर 2 और 3 आया ना, ऐसे इसका आंसर है 2,3 यहाँ पे, तो इसको इधर से मैच कर दो। और नेचुरल नंबर लेस देन 10 से, और नेचुरल नंबर लेस देन 10, और नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं मैंने बताया था 1 3 5 7 9, तो लेस देन 10 यही हुए, लिख दो 1 3 5 7 9, ये ऑड है, नेचुरल नंबर भी है, कंडीशन 1 ऑड, कंडीशन 2 नेचुरल नंबर्स हैं, कंडीशन 3 लेस देन 10 है, तो तीनों मैच कर रहे हैं, तो ये कौन सी ऑप्शन जा रही है आपकी, ये डी वाली, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में किसमें 2 ऑप्शन जा रही है, ऐसा कुछ, यहाँ से यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसा कुछ कर दो, या फिर ऐसे कर दो, ठीक है। अब हम ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड इज़ अ डिविजर ऑफ 6, एक नेचुरल नंबर है, इसमें तो प्राइम नंबर था, इसमें नेचुरल नंबर, तो इनमें फ़र्क क्या है, इसमें सब वो नंबर्स आ रहे हैं जो डिविजर ऑफ 6 है, सिर्फ प्राइम नंबर नहीं। सो नेचुरल नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6, एक नेचुरल नंबर और 6 को डिवाइड कर रहा है। नेचुरल नंबर सेम 1 2 3 से स्टार्ट होना है, 6 को कौन डिवाइड करता है, सबसे पहले 6 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, इज योर 1 डिवाइड करता है 6 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, 3 डिवाइड कर रहा है, और कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 6 कर रहा है, यही नंबर्स हैं डिवाइड करें, तो ये सेट आया, तो ये कौन सा सेट बन रहा है, दिस सेट, ठीक है। और बचा ये ऑप्शन, तो वो तो आप कर ही लोगे, बट फिर भी हम आपको ऐसे नहीं कराएंगे कि आपको एक आधी ऑप्शन पता ही ना चले, वो तो पेपर के टाइम होता है ना कि जो बच गया बस, ठीक है। एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर है, तो रिपीटेड एलिमेंट्स ओनली वंस, तो इधर इसको देखते हैं मैथमेटिक्स, तो देखो MATHEMATICS, तो M एक बार आएगा, M एक बार है, A देखो A आ चुका है एक बार, TH अभी तक तो कोई रिपीट हुआ नहीं ना, M रिपीट हो चुका है, तो इसको करो नेग्लेक्ट, ये A भी हो चुका है, T भी हो चुका है, I नहीं हुआ, C भी नहीं हुआ, और S भी नहीं हुआ, तो देख लो मैच कर रहे हैं M A T H HEEICNS, तो ये रही आपकी ऑप्शन, ये इससे मैच कर रही है। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 1.1, बहुत डिटेल से हमने अच्छे से कर ली। इसके बाद वाली एक्सरसाइज वाली वीडियो आने वाली है जल्द ही, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देनी हो लाइक कैसी लगी आपको वीडियो, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस फील्ड, सो मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं,
और बेसिकली मैंने अभी अभी 11th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड आई नो द लाइक मैं बहुत लाइक नेड़े से आप मतलब नज़दीक से आपको जानती हूँ और मैं पंजाबी हूँ, दैट्स वाई मेरा कभी कभी फ्लो में पंजाबी भी निकल जाती है। बट यू कैन कमेंट डाउन योर सजेशंस देना ज़रूर, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर द अर्निंग पर्पज। सो मतलब मैं इस ये भी नहीं कि आपको अच्छा कंटेंट नहीं दूंगी। सो आई नीड मोर ऑन मोर योर सजेशंस बिकॉज मेरा ये एक शौक है दैट आई एम डूइंग दिस। सो सजेशंस देना, लाइक डाउन, like, comment and do subscribe this channel so that I am getting more motivated to make such a videos for you.